मनः संतोष कारकम, मन को संतोष देने वाला सुख और शांति धरती में मुझे कहीं नहीं दिखी। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से बद्रीनाथ में। और बोले जब मैं धरती पर मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इयम धरा, ये सारी धरती कलिना अधर्म मित्रेण बाधिता, अधर्म के मित्र कलयुग के द्वारा इस धरती पर शांति बाधित हो चुकी है। और सभी लोग बाधिता से यहां लेंगे पीड़ित भी हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। अधर्म मित्रेण कलिना बाधिता। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों परेशान है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न तो सत्य रहा, न तप रहा, न पवित्रता रही, न दया रही, न दान की वृत्ति रही। उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। सब लोग अपने पेट भरवे के लिए कैसे है गए हैं, जैसे भेड़िया होता है ना, चाहे किसी का लाखों का नुकसान हो, चाहे किसी का करोड़ों का नुकसान हो, पर हमारा फायदा होना चाहिए। अब ऐसा हो जाने के कारण ये संसार के लोग अपना ही अशांति को कमा रहे हैं फ्री में। अशांति कमाने की चीज नहीं है, फिर भी अशांति को कमा रहे हैं। इसी बात को गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, घूमते घूमते जब मैं वृंदावन पहुंचा, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एकातु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। तत्र मया आश्चर्यम दृष्टम, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। हे मुनीश्वरः तत्श्रूयताम,
उसे सुनिए, मैं सुना रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं, मैंने जो आश्चर्य देखा, क्या एक तरुणी बड़ी उदास खिन्न मानसा, एका तो तत्र तरुणी खिन्न मानसा, बड़ी उदास, और बड़ी विचलित और रो रही है। लेकिन वहां आसपास में भीड़ लगी है और रोने वाले के का तमाशा देखने तो दुनिया आई जाती है, हैं? कुछ युवतियां उसकी सेवा में लगी हैं, पंखा झुला रही हैं, डुला रही हैं, और वो रोए जा रही है। उसके बगल में 2 पुत्र हैं। उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, बाबा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाहरं परम। संत दरस जिमिं पात कटर, संत दरस जिमिं पात कटर। स्वामी जी, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा संत दरस जिम पातक मरई ना, संत दरस जिमि पातक कटरई। जब तक आप संत के साथ में हो तब तक पातक टर जाएगा, मरता नहीं है। हाँ, लगातार जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब काफी दिनों तक लगातार वर्षों सदियों तक सत्संग में व्यक्ति रहेगा तो फिर वो आस छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए बेचारा चला जाता है। पहले तो डरता है, जैसे आप पांडाल में आके बैठे, तो जब आप पांडाल में घुसे तो खोपड़ी पे जितने पाप बैठे का है सब डर के मारे बाहर ठाड़े आ गए। बोले भैया अंदर जाएंगे तो मारो पड़ेगी, मारे जाएंगे, तो अभी डर गए हैं। अब अपना मन कितना पवित्र है, शुद्ध है, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम पांडाल से बाहर जाएंगे सोई वे आके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अब इंतजार करो, जैसे जूता चप्पल इंतजार करते हैं बाहर कि हमारा मालिक आए रहो होगो, आए रहो होगो, आए रहो होगो, है ऐसा ही ये विकार भी इंतजार करते हैं कि आए रहो होगो, आए रहो होगो। ये पाप भी इंतजार करते हैं, डर जाते हैं जब तक व्यक्ति सत्संग में है। लेकिन यदि बहुत दिन लग जाएं सत्संग में तो कब तक इंतजार करेगो। एक चोर जो है इटावा को और चोरी करके भाग्यो, तो जा घर में थे चोरी करके भाग्यो। वो आदमी पचावली को, अब पचावली को आदमी इतना दौड़वैया हो कि चोरों को पीछो नहीं छोड़े। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अकेलो ही पीछे लगे रहो। चोर की दम फूलन लगी। अब चोर ने धमकी देवे को बोली, बेटा कब तक भागेगो, मैं तो चोर हूं, मेरो तो काम ही रोजाना भागवे दौड़वे को है। तो पचावली को बोलियो न्यू समझियो
कहूँ तो गंगा जमुना पड़ेगी माँ तक भागवे की दम राखत हूँ, सोई बाकी पाँव फूल गए। पहने की जी तो गंगा जमुना तक की बात कर रहे हैं, सोई बाकी पाँव फूल गए। मई गिर पर चोर मान के जा पे थे जीते आ रहा नहीं हो। ऐसे ही ये बेकार तब तक तो इंतजार करते हैं जब तक लगते हैं कि जी आवेगो आवेगो आवेगो, लेकिन बिना देखी कि अब ना आवे बारो तो बेचारे मूड पकड़ के रोई रो के मर जाते हैं या चले जाते हैं। फिर कभी और देखते हैं भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भैया जब नारद जी ने ऐसे करके कहा सनत कुमारों से और कहा कि मैं जब उस नारी के पास में गया और मैंने उसका परिचय पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, तब वो कहती है बाबा अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ ज्ञान वैराग्य नामानौ। ये ज्ञान और वैराग्य में तनयौ मेरे पुत्र हैं और ये गंगा यमुना आदि नदियां सब मेरी सेवा कर रही हैं, भक्ति की सब सेवा करती हैं, सब भक्ति को ही तो सेवन करती हैं। बोले गंगाद्यः सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागतः तथापि न च मे श्रेयः। मुझे फिर भी शांति नहीं है, मेरा मन गांव में कहता है मेरा चोला चैन में ना है। भले ही ये पंखा कर रही हैं गंगा आदि नदियां, क्योंकि जब तक ज्ञान और वैराग्य जीवित और जागृत नहीं होते तब तक भक्ति को चैन नहीं मिलता है। नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तोरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम् स्मर दुःखम गमिष्यति वृथा खेदयसे वाले। हे बाला, हे देवी, अब तुम शोक मत करो, खेद मत करो। आप तो केवल भगवान के चरणों का ध्यान करो। अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर, तुम्हारे बेटों की स्वस्थ करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर।
मैं इनको ठीक कर दूंगा, तब तो दुख चला जाएगा। बोले हाँ, ये मेरे बच्चे ठीक हो जाएं तो मेरा दुख, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। अरे भक्ति माता, तुम तो ठाकुर जी की बड़ी प्यारी हो। यदि तुम जिसके जीवन में आ जाओ, वो चाहे कैसो हो बुरो भलो, उसके यहाँ तो ठाकुर जी तुम्हारे बुलाने पर तोया हूतस्तु भगवान यात नीच ग्रहेस्वपि। भगतिवंत अति नीच हु प्राणी, भगतिवंत। नीच से नीच व्यक्ति भी यदि भक्ति भाव से भरा हो तो उसके यहाँ ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। लेकिन कब? त्वया आहूत, तेरे तुम बुलाने पर। और तुम ऐसा खेद मत करो। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणितोधिका, तुम तो भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। त्वम तु प्रिया, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, भक्ति से युक्त भक्त हो, प्राणी हो तो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। भैया, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। ये कलयुग है ना, बुरा तो है लेकिन इसमें कुछ खासियत भी है। क्या? इसकी खासियत ये है कि पहले हजारों बरस तपस्या करने के बाद व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हुआ करती थी, व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति हुआ करती थी। हजारों वर्ष, हम यदि पुराणों को पढ़ें तो करदम जी महाराज एक आध हजार नहीं 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे नर उतरहि पारा,
सुमिरे सुमिरे। ऐसे गैप मिल जाएगा ना हमें अच्छा लगता है, चाहे तो हम बंद हो जाए। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल। नारद जी कहते हैं, सारी दुनिया वालों को सुनाते हैं, हे भक्ति, तुम जिसके जीवन में आ जाती हो उस व्यक्ति को कुछ चीजें स्पर्श भी नहीं कर सकती। क्या? न प्रेतो न पिशाचो वा। जिसके जीवन में भक्ति होगी उसे प्रेत और पिशाच कभी छू भी नहीं सकते। राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न प्रेतो न पिशाचो वा।